कैसे गंदे कपड़े पहन लिए? यही तो पहने हुए थे। वो दुपट्टा लिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मानो ये किचन का एग्जॉस्ट बंद कर दो और किचन का डोर बंद कर दो, एसी ऑन है। लाउंज का भी बंद कर दो। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम की चाय के साथ। क्या हुआ? कहते छुपा लो। क्यों? थैंक यू, आपके ये लाई हूँ। थैंक यू। अक्सर और समिया जब भी बाहर जाती हैं ना, मेरे लिए फूल लाजमी लेकर आती हैं। अब चाहे वो गुलाब का हो या कोई और, मगर फूल लाजमी लाती हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देसी में सब छुपा होता है। समिया थैंक यू फूल के लिए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आप वो ले आए हो गाजरें और शिमला मिर्च? ठीक है, फैन ऑन कर लो। और समिया एक गाजर मुझे छील दो, काटूंगी मैं खुद। ठीक है। तुम्हें पास्ता के टाइप की काटने आती हैं? नहीं काटना है, मैं खुद काट दूंगी। और शिमला मिर्च भी धो लो, अंदर से उसके सारे बीज निकाल लो। और ये जो चिकन रखा हुआ है, मैं चाय पी लूँ फिर बताती हूँ उसका क्या करना है। ये भी पड़े रहने दो, मैं आती हूँ। इसका वो बिल मैं भूल गई हूँ, वो इसका होगा। कोई बात नहीं। आज जब मैं व्लॉग का स्टार्ट करने लगी ना, तो मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर को मैंने मिनिमम रखना है और जो जैसे हो रहा है, जैसे चल रहा है, जैसे बात हो रही है, वैसे ही मैंने आपको दिखाना है। अच्छा खैर, अभी तो मैंने जाना है मार्केट और इसीलिए मैं आई हूँ अपना बैग उठाने के लिए। मैं कौन सी मार्केट में गई हूँ, मैंने क्या लिया है, वो सब कुछ आप आज ही के व्लॉग में देखेंगे। लेकिन रुक जाइए, सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाइए, क्योंकि आज मैंने देना है एक चैनल को शाउट आउट। चैनल का नाम है मारिया इमरान व्लॉग्स। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, बड़ी सेंसिबली टॉक करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिफरेंट टॉपिक्स पर व्लॉग्स बनाते हैं। अगर आप लोग इनका चैनल देखना शुरू करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप लोग बोर कभी नहीं होंगे। इनका लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाएं, लिंक पर क्लिक करें, इन्हें सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस भी वॉच करें। मुझे ना ड्राइविंग करना बहुत बड़ा अजाब लगता है। आज मेरे हस्बैंड घर पर थे तो मैंने सोचा इस मौके से मुझे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मैंने आज इस मौके से फ़ायदा ना उठाया तो फिर कल ख़ुद मुझे ड्राइव करके इन सारी जगहों पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं आज अपने हस्बैंड को लेकर जाने वाली हूँ। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी सारा कुछ आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तो वो जनाब मैं जा रही हूँ NFC में। मेरे बेटे का फ्रेंड रहता है और मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड से कुछ बुक्स ली हुई थी पढ़ने के लिए। वो बुक्स मुझे उस बच्चे को वापस करनी थी, तो NFC तो मैंने इस मकसद के लिए जाना था। और वापडा टाउन मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर बिरयानी और खीर देने के लिए। वहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती हैं, उन्हें मेरे हाथ की पकी हुई बिरयानी और खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि जा तो रही हूँ उनके घर, मैं बिरयानी और खीर ड्रॉप कर दूँगी। वहाँ से फिर मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ। बुक्स मैंने ड्रॉप कर दी हैं जहाँ मुझे ड्रॉप करनी थी। उनके घर से निकल के जब हम बाहर की तरफ आने लगे ना, तो यहाँ पर एक समोसों पकौड़ों वाले भाई बैठे हुए थे और गरम गरम बना रहे थे इस वक्त। तो मुझे नहीं पता था कि इनके समोसे पकौड़े कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट टाइम ही था कि हम यहाँ से बाई कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 2 समोसे ला दें, क्योंकि एक तो मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, हालांकि बिरयानी बनी थी, लेकिन जल्दी की वजह से ना मैंने खाना खाया नहीं था। मैंने सोचा था सारे काम कराऊंगी तो घर आकर फिर खाना खाऊंगी। यहाँ से हमने जनाब 4 समोसे लिए, 2 मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिए, 2 मैंने अपने लिए लिए। लेकिन भाई ऐसे कोई गंदे समोसे थे ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब जो समोसों का मसाला था ना, ना नमक था ना मिर्च थी, बस ऐसा लग रहा था कि खाली आलू बॉईल करके ना और स्टफिंग कर दी है। खैर वो थोड़ा सा ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने टेस्ट किया था। उसके बाद हमने पैकेट में उसी तरह से बंद किया और रास्ते में एक डस्टबिन आया तो मैं उसमें फेंकने ही वाली थी कि उसके साथ एक अम्मा जी बैठी हुई थी। तो अम्मा जी, मैं तो डस्टबिन में डालने लगी थी, अम्मा जी कहती कि बेटा डस्टबिन में ना डालो, मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। तो वो मैंने पैकेट उसी तरह से अम्मा जी को पकड़ा दिया था। साथ में मैंने अम्मा जी को 1000 रुपये भी दे दिए थे। अभी मैं आपको समोसा निकाल कर दिखाती हूँ। इतना ऑयली समोसा, ऊपर से बच जाएगा, पैसे ही वेस्ट किए। इससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर था कि हम किसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी लेते और साथ में कुछ सैंडविचेस खा लेते। इसे हम लोग चले गए थे वापडा टाउन की तरफ। मुझे अपनी फ्रेंड के घर बिरयानी और खीर ड्रॉप करनी थी और मेरी फ्रेंड घर पर नहीं थी, क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्म करके नहीं आई थी। गलती थी मेरी, मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए था, लेकिन उनके मुलाजिम घर पर थे और उनके हवाले मैंने दोनों चीज़ें कर दी थी। बस वहाँ से फिर हम लोग आ गए बाटा। मैंने इसमें ना वो पिंक आर्टिकल पसंद किया था, वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं। 2 किस्म के सोल होते हैं, हमेशा याद है। एक सोल होता है ये तो पावर का है ना। ये देखो सोल हाथ लगा उसकी।
तब पर मैं और मेरे हस्बैंड इसलिए आए थे क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड को अपने लिए सॉफ्टी लेनी थी, सेकेंडली मुझे बाई करने थे स्केचर्स। स्केचर्स एक ब्रांड है जिनके स्नीकर्स और जॉगर्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो मेरे कहने से आप लोगों ने ना जस्ट ट्राई करके ज़रूर देखना है। होते एक्सपेंसिव हैं। स्केचर्स के जॉगर्स और स्नीकर्स की जो प्राइस है ना वो स्टार्ट होती है जी 24 या 25 हज़ार से, और ऑनवर्ड वो फिर जाती है 45-50 और इससे भी ज़्यादा तक, ठीक है। लेकिन आप इसके शूज़ में ना एक बार पाँव रख कर देखें, मतलब ऐसा लिटरली ऐसा फील होता है कि जैसे किसी कुशन पर या किसी सॉफ्ट पैड पर पाँव रखा हुआ है। आजकल लगा हुआ था डिस्काउंट, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा डिस्काउंट भी अवेल कर लेते हैं, क्योंकि जो 25 हज़ार वाला जॉगर था ना वो हमें बड़े आराम से मिल रहा था 20-21 तक, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। लेकिन जो आर्टिकल मुझे पसंद आया था ना वो ऑनलाइन तो अवेलेबल था लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि फिर ऑनलाइन ही बाय कर लूँगी। मुझे ना असल में वॉक करने के लिए कंफर्टेबल शूज़ चाहिए थे। पहले मैंने पावर के जॉगर्स लिए तकरीबन आज से कोई 5 से 6 महीना पहले। उसमें भी मेरी हील्स पेन करने लग जाती हैं। उसके बाद फिर मैंने नॉर्थ स्टार के स्नीकर्स बाय किए, उसमें तो हील्स भी दुखती हैं, फिर फ्रंट वाली जो फिंगर्स होती हैं ना वो भी मेरी पेन करने लग जाती हैं। मतलब हार्डली मैं 15 मिनट ही चलती होंगी और मेरे पाँव पेन करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं कोई कंफर्टेबल शूज़ बाय कर लूँ, क्योंकि मुझे 1 घंटे की वॉक करनी होती है और 1 घंटे की वॉक करने के लिए कंफर्टेबल शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। बस इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं स्केचर्स बाय कर लूँ। समिया ज़रा ग्रोसरी में देखो पास्ता पड़ा हुआ है। पास्ता? हाँ पास्ता या मैक्रोनी। खोलो, ये खोलो, निकालो। मुझे याद पड़ रहा है मैं लाई थी। ये मार्केट से फिर मैं चली गई थी जौहर टाउन। अम्मी अब्बू के साथ 1-1.5 घंटा गुजारा, भाई भाभी के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर वापस, और घर वापस आते ही बच्चों ने बस जिद डाल दी थी कि मामा आज या तो मैक्रोनी बना के दें या फिर पास्ता बना कर दें। मैं पैसे देती हूँ फिर पास्ता भी लेती हूँ। ठीक है, फ़ोन उठाओ अपना यहाँ से और फ़ोन साथ लेकर जाना। ये 2000 है, चिकन वाले को उसका बिल दे देना जी। और सिर्फ उसको कहना कि 2 गाजरें जी और 2 शिमला मिर्चें, नहीं 1 गाजर जी और 2 शिमला मिर्चें बोले आना जी। और जो साथ शॉप है वहाँ से पास्ता ले आना, ठीक है, ले आओ। आजकल के बच्चे कितने चूज़ी हो गए हैं ना खाने के मामले में, बच्चों का इतना नखरा होता है। और ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये आजकल हर घर की बात है। मैं जब अपना टाइम याद करती हूँ ना तो मुझे याद आता है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से याद है कि हम चारों बहन भाई खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी नखरा नहीं करते थे। जो हमारे घर में पकता था हमें वही हर हाल में खाना होता था। अच्छा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता था? फ्रूट्स। हमारे घर में या फ्रूट्स होते थे या घर का खाना जो भी लंच बनता था, डिनर बनता था, चाहे वो हम में से किसी को अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन हमें खाना वही होता था। ओकेजनली कभी ऐसे होता था कि हम बाहर से खा लेते थे, जैसे ईद है या कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, तब हम लोग कुछ ऐसा वैसा खा लेते थे। अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी हमें अलाउड नहीं होता था। एक्चुअली जो मेरी अम्मी थी ना वो शुरू से ही खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात रहती थी। आज तक वो वैसी की वैसी ही हैं। अब खैर हमें मना तो नहीं कर सकती, लेकिन यह है कि जब भी वो कुछ ना कुछ ऐसा खाते हुए देखती हैं तो कहती ज़रूर हैं कि मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कहती हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे बच्चों को पसंद है, मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सब चीज़ों में मैदा होता है। तो अब देख लें कि मैदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना डेंजरस होता है। मैं ये तो नहीं कहती कि हमें अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें खाने से महरूम रखना चाहिए, लेकिन हाँ हिसाब किताब ज़रूर रखना चाहिए। मतलब जैसे मेरी कोशिश होती है कि 15 दिन बाद ही मैं अपने बच्चों को बाहर से कुछ खिलाऊं या घर में कुछ ऐसा बना दूं ताकि उनकी सेहत, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड ना हो। आज हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी। ऐसा नहीं था कि पूरे लाहौर में बारिश हुई थी, बस कहीं से एक बादल आ गया था बारिश लेकर और उसने बरसा दी बारिश। हल्की फुल्की सी बारिश थी और बारिश के बाद इतना हब्स हो गया था ना, इससे तो बेहतर था कि बारिश होती ही ना। खैर पोर्च काफ़ी गंदा हुआ था और बाहर से जो रैंप है वो भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बस इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना पता है जब तक मैं सारे को वॉश ना कर लेती ना मुझे चैन नहीं आना था। खैर जी, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। सारी एक्टिविटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी यहाँ मैंने पहने हुए हैं अक्सा के शूज़, क्योंकि जो मेरे शूज़ हैं वो मैंने पानी में गीले नहीं किए थे,
क्योंकि मुझे वो वापस अंदर लेकर जाने थे, इसलिए मैंने बाहर निकल के अक्सा के शूज़ पहन लिए थे। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ के साथ मारिया इमरान ब्लॉग्स, जिनके चैनल को मैंने आज शाउट आउट दिया है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। उनको भी ज़रूर सपोर्ट करें। देखें, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेगा। ये बात हमेशा याद रखा करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।